नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य दिल्ली न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जानवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित ने इंडियन बैकवर्ड कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी अब्दुल समी सलमानी को सराफा पहनाकर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर बधाइयां दी। हाजी अब्दुल समी सलमानी के साथ मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी, चांद खां अब्बासी, हाजी आरफिन मंसूरी, हाजी शरीफ अहमद, इस्लामुद्दीन केसरी, हाजी इरफान कुरैशी, फरहाना अंजुम इदरीसी, एडवोकेट शहजाद अंसारी, हाजी शाक मलिक, हाफिज अहमद हवारी, मोहम्मद आबाद मिरासी, मोहम्मद उमर सलमानी, मोहम्मद दिलशाद सैफी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अपनी अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग कांग्रेस को अपना जोर देंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के आने से कांग्रेस को एक शक्ति मिलेगी, एक ताकत मिलेगी, जिसमें हम अगले चुनाव में भी अच्छी तरह जीतेंगे। हमारा मकसद कांग्रेस का हमेशा यही रहा है कि देश की सेवा की जाए और देश की सेवा करते करते हम लोग सब बड़े होते हैं और ये सीखते हैं कि अपने से पहले देश की है और देश का सेवा करना आपका भी कर्तव्य है, हमारा भी सबका कर्तव्य है। जो मुल्क में हालात पैदा हुए हैं और मोदी जी ने जो सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया था, उसमें मोदी जी विफल हो गए और ना नौजवानों को रोज़गार है, ना ही किसी का कारोबार है। नोटबंदी में नुकसान हुआ, जीएसटी में नुकसान हुआ, उसके साथ साथ जो हालात पैदा हुए देश में, एक सांप्रदायिक माहौल बनाया गया। मैं समझता हूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को मिलकर इस देश में एक गुलदस्ता था और मिलकर रहे हैं और मिलकर रहना है। मगर मोदी जी के टाइम पे सांप्रदायिक हालात पैदा हुए हैं। इन तमाम बातों को देखते हुए हमने कांग्रेस ज्वाइन किया और हमारे साथ में इदरीसी बिरादरी, मंसूरी बिरादरी, कुरैशी बिरादरी, सैफी बिरादरी और हवारी बिरादरी और अन्य बहुत सारी बिरादरियों ने, अंसारी बिरादरी, सैफी बिरादरी, सब लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन किए और जो राष्ट्रीय सदर थे अपनी अपनी बिरादरियों के और राष्ट्रीय ऑफिसर, जनरल सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष थे, तमाम जिम्मेदार पदाधिकारियों ने कांग्रेस ज्वाइन की है और आज दिल्ली में ज्वाइन की है। पूरे देश में ये अपने अपने समाज में इंडियन बैकवर्ड की भी जानिब से पूरे देश में, मुल्क में कांग्रेस के लिए काम करेंगे, देश की अमन और शांति के लिए काम करेंगे। इंडियन बैकवर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी समी सलमानी साहब के साथ तमाम बिरादरियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसको कांग्रेस को दोबारा से ज्वाइन किया है। हम सबका एक ही मकसद है, बीजेपी को हटाओ और देश को बचाओ। और हमने आज ये तय किया है, हमारी पूरी टीम ने, जितने भी हम अलग अलग समाज के सदर हैं, कि हमें संविधान को भी बचाना है और देश को भी बचाना है। मेरे लिए गर्व का दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है। सलमानी समाज के लिए बहुत खुशी का दिन है। हमारे समाज के अब्दुल समी सलमानी हज कमेटी के चेयरमैन और मेरी कौम के भीमराव अंबेडकर, आज उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है कि पूरे हिंदुस्तान के ओबीसी को एक करके दिखा दिया है। ये मेरे समाज की गर्व की बात है और मैं अब्दुल समी सलमानी साहब को, हज कमेटी के चेयरमैन साहब को दिल से मुबारकबाद देता हूं और कांग्रेस को मुबारकबाद देता हूं कि कांग्रेस ने इनको लेकर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। हाजी अब्दुल समी सलमानी ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर और कांग्रेस के घोषणा पत्र हम निभाएंगे में आम गरीब आदमी के लिए 72,000 रुपए वार्षिक देने की कांग्रेस की घोषणा ने हमें प्रभावित किया है। राहुल गांधी और शीला दीक्षित ही गरीबों की आवाज सुनने वाली नेता है। जरूरत पड़ी कि हमें देश के अंदर में काम करने की, तो जब देश ही नहीं है बचेगा तो हम कहां से बचेंगे, ये सोच पैदा हुई। देश के अंदर एक ही पार्टी ऐसी है जो सेकुलर थी, जिसके साए में लोग जी रहे थे। हम वही चाहते कि पुराने दिन लौट आए, अच्छे दिन हमें नहीं चाहिए। और फिर हमसे सबूत मांगा जाता है कि तुम देशभक्त हो। अगर उनके मतलब की बात करें तो देशभक्त हैं, अगर उनके ज़रा भी एंटी बात होती है तो हम देशद्रोही हैं। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं
जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, कि मैं उस परिवार से जन्मा हूं जिसमें वीर अब्दुल हमीद जन्मा, और 1975 मेरे परिवार का एक देश के लिए जिसने अपनी कुर्बानी दी, 7 पेंटेटंकों को तोड़कर अकेले वीर गति को प्राप्त और शहीद हुआ, जो परमवीर चक्र मिला। मैं उस परिवार से संबंध रखता हूं। ये कहना चाहता हूं कि देश के हालात बेहतर नहीं हैं, और जो कहीं गाय के नाम से मारा जा रहा है, दलित कहीं पीट रहा है, सब्र से काम ले रहे हैं, ऐसी सरकार हम चुनना चाहते हैं जो देश अमन और शांति लाए, वो पुराने दिन हम फिर वापस लाए। ये हमारी इच्छा है। हम आज ये घोषणा करते हैं कि पूरे इंडिया से पूरे 85% ओबीसी समाज श्री राहुल गांधी जी को समर्थन करता है और इनको प्रधानमंत्री की शक्ल में देखना चाहता है। मोदी जी को लाया गया था कि विकास के लिए, लेकिन उन्होंने जो सांप्रदायिकता का जो माहौल जो पैदा किया है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पूरे देश में हम एकता का नारा है और देश को बचाना है, तो हमें कांग्रेस को लाना है। ये मेरा नारा है। शुक्रिया। कांग्रेस में शामिल नेताओं ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर अकेले ऐसी पार्टी है जो सांप्रदायिक ताकतों से लड़ सकती है। भाजपा और आरएसएस का मुकाबला करने के लिए हम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मैं देश को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमें कांग्रेस को मजबूत बनाना है, और जो नफरत की राजनीति करने वाले हैं उनको उनके घर बिठाना है, देश को बचाना है, मोदी जी को हटाना है। धन्यवाद। राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत, कांग्रेस के हाथ मजबूत। जो फिरका परस्ते ताकते हैं उनको नेस्त नाबूद करना चाहते हैं हम लोग सब मुस्लिम समाज, इसलिए हम आज सब एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं और कांग्रेस के हाथ राहुल गांधी हाथ मजबूत करना चाहते हैं। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं बहुत खराब हुए हैं। ओबीसी के ऊपर और नीच जात के ऊपर, अदर बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर बहुत जुल्म किया जा रहा है, तो उसी के लिए जो है बचाया जाए, किस तरह बचाया जाए। मुल्क से जो है लॉ एंड ऑर्डर की खत्म हुआ है, उसको लाने के लिए हमने साथ दिया है। मैं पूरी तरह से कांग्रेस चाहती हूँ, और मैं क्या सारे ही लोग चाहते हैं कांग्रेस, एंड आई एम जस्ट ग्लैड टू हियर एंड आई जस्ट वांट टू जॉइन कांग्रेस पार्टी। थैंक यू वेरी मच। कांग्रेस की आइडियोलॉजी सबसे अच्छी है, इसलिए कि देश के हित में काम करती है, और शुरू से कांग्रेस ने ही डेवलपमेंट किया है। हमारा मकसद बेरोजगारी का है, किसानों का है। जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है उससे हम जुड़े हुए हैं। देखिए नौजवान कितना बेरोजगार है आज भी। अब 22 लाख अभी पोस्ट खाली है, जिसमें अभी तक नहीं भरा गया है। तो इस वजह से हमारी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को कवर करने के लिए कांग्रेस सबसे बेस्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।